मैट्रिक के ज़माने की बात है, टाइम ट्रैवल के पीछे में पड़ गया। अब टाइम ट्रैवल भी आपको पता है, फिज़िकल टाइम ट्रैवल तो इंसान का दीवाने का ख्वाब ही है अभी तक। उसमें कई फ़नी क्वेश्चंस भी हैं, आपको पता है, वियर्ड क्वेश्चंस कि दादे को मार दो तो क्या क्या हो, इस किस्म की चीज़ें भी चलती हैं। तो अभी इलॉन मस्क ने तो खैर दावा किया था कि कुछ मैंने ऐसा काम किया था जिसको उठा के ले गए वो एजेंसीज़ वाले, बट आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसी जगह पे है, क्योंकि फ़िज़िकल टाइम ट्रैवल मेरे ख्याल में इंसान नहीं कर सकेगा। और व्हेन वी से टाइम ट्रैवल, फिज़िकल टाइम ट्रैवल, तो ये भी कई तरह का होता है जी। बात की बड़ी गहरी तहें होती हैं, पेचीदगियाँ बहुत होती हैं, इसलिए मुझे वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता है। कई तरह का टाइम ट्रैवल है। टेलीपोर्टेशंस तक मैं एग्री हूँ, टेलीपोर्टेशंस इंसान कर जाएगा, फासले कम कर रहा है, सफ़र कम कर रहा है, हो सकता है लाहौर से कराची का फासला 5 मिनट में होने लग जाए, तो ये ऑलमोस्ट 1 मिनट में आ जाएगा। फिर हो सकता है 1 सेकंड में टेलीपोर्टेशन इतनी कर लेगा, तो इतना टाइम को वो सुकेड़ लिया करेगा। इतना टाइम ट्रैवल इंसान कर सकता है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ इज़ कि वो अपने ही ज़माने में रहेगा। जो टाइम ट्रैवल मैं कह रहा हूँ पॉसिबल नहीं है, वो ज़मानों में है। टाइम लाइन्स जो इटरनल टाइम लाइन्स हैं, आगे तो जा ही नहीं सकते, उसको तो मारें गोली, पीछे भी नहीं जा सकते, पास्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अपने ज़माने में हमें मॉडिफिकेशंस की इजाज़त दी हुई है, और वो भी लिमिटेड है, उस पर क्या बात करें। बहरहाल, तो जो लोग टाइम ट्रैवल को डेप्थ में स्टडी करते हैं, उन्हें पता है कि ये स्पिरिचुअल, एज नोन एज साइकोलॉजिकल ही अगर कोई पॉसिबिलिटी निकले तो निकले, और उस टाइम ट्रैवल की कोई कोई औकात नहीं है, कोई वक़्त नहीं, उसके एविडेंस नहीं है। एक सच और 100 झूठ, लब लाहौर कित्थे गए सी, की कीता सी। उसने, वो दीपक चोपड़ा ने, उस क्लाउन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किताब लिख दी, और उसने कहा कि मैंने मुराकबे में टाइम ट्रैवल करके मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गया और मैंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मतलब देखो, जुर्रत देखो, बेहूदगी और पागलपुना देखो कि कलमा पड़ा नहीं है आपके पास, उसकी एक्सेस है नहीं है अल्लाह के कलाम की, और आपके अंदर कोई पाकीज़गी नहीं है, आपको एक्सेस किसने दे दी है पकड़ के? बस जो झूठ तूफ़ान लोग चलाते रहते हैं। तो इस तरह के खलजान होते हैं, इस तरह के खलजानों के पीछे पड़ा हुआ था। तो मैट्रिक में कुछ करता था ये, कुछ एक तमाशा हो जाता है। पॉसिबिलिटी मैंने ये देखी है कि फ्यूचर जो है उसमें कभी कभी आप जंप कर सकते हैं, जैसे सच्चा ख्वाब आ जाता है, वो फ्यूचर का होता है, और लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। इसी तरह से आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, बट अगेन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह से मुराकबात में आपको विजन आ सकता है फ्यूचर का, आपको हीयरिंग आ सकती है किसी फ्यूचर डायलॉग की। मुझे मैट्रिक में मैंने ये चीज़ें कर ली थी, लेकिन ये ड्राइव नहीं कर सकते जी इसको। असल बात ये है, मैं टाइम ट्रैवल उसको कहता हूँ जिसको आप ड्राइव करें, बिकॉज इफ़ यू आर ट्रैवलर ऑब्वियसली यू आर गोइंग समवेयर, आपको डेस्टिनेशन है। तो डेस्टिनेशन एक ग्लिच है मैट्रिक्स में जिसको आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि आप यू कैनॉट डिसाइड योर डेस्टिनेशन। ये तो हम पे लिखी हुई है चीज़। अल्लाह करे मेरी बात किसी के मैं जहाँ से इस वक्त बोला हूँ वहाँ पे आ गया हो। तो बहरहाल टाइम ट्रैवल के चक्करों में पड़े हुए थे। तो हीयरिंग वाला तो आसान ही था, ज़्यादा तो मैं दूर तक नहीं गया, लेकिन टुमारो यानी आफ्टर, आप यूँ समझो 40 घंटे, 48 घंटे, 24 घंटे की रेंज तक मैंने एक्सपेंशन करके देख ली, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। और ये छोड़ जो मैं देता हूँ ना हर चीज़ को, इसकी भी आपको वजह बता दूंगा, थोड़ा आगे जाके बताता हूँ इसको। तो वो कर रहा था, अब विजुअल की फ़िक्र में था कि विजुअलाइज़ करूँ, और विजुअल भी मैं थोड़ा सा, अब यूँ समझो कि एक टाइम ट्रैवल होता है, एक एस्ट्रल ट्रैवल होता है, यानी एक इधर को होता है, एक उधर को होता है। तो मैं थोड़ा सा एस्ट्रल के पीछे था। आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। वो मैंने थोड़े से ट्राई किए, वो बहुत ज़्यादा मजहूल था, बहुत ज़्यादा इडियोटिक था, जोहल था, सारे का सारा निराई, बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला काम था। तो मुझे जो करीने के आस लगा, जो मुझे ज़्यादा इंक्वायरी के काबिल लगा, वो मुझे साइकोलॉजिकल एस्ट्रल ट्रैवल था। और मैंने उसको उसके कुछ मेथड्स से गुज़रता हुआ मैंने अपना व्हील इन्वेंट किया। कर लेते हैं कभी जब आप बहुत ज़्यादा, व्हेन यू आर टू मच इनटू दिस काइंड ऑफ स्टफ, तो आप अपने व्हील भी आप इन्वेंट कर लिया करते हैं।
बन जाते हैं ना ऐसे ही, मुख्तलिफ चीज़ों से आप एक कॉम्बिनेशन निकाल लिया करते हैं। तो मैंने निकाल लिया एक, तो उसमें मैं विजन्स ले लिया करता था। लेकिन उन विजन्स तक पहुंचने के लिए ना मुझे अ, बहुत तकलीफ दे काम करना पड़ता था अपनी आंखों के साथ। यानी मुझे अपने टीयर पाइप्स को ब्लॉक करना पड़ता था। और वो उसका तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा, लोग उसको एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे तो उसके नतीजे में मुझे बहुत ज़्यादा जलन, दुखन और बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। फिर मुझे क्लेडोस्कोप आता था। जो लोग स्किज़ोफ्रेनिक हैं उनको मेरी बात समझ आ रही होगी कि और जो लोग स्पिरिचुअल हैं, अगर किसी ने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ या एक्सपेरिमेंट किया हुआ तो उनको पता होना चाहिए कि अगर आपने विजन लेना है एस्ट्रल का तो आपको क्लेडोस्कोप से भी गुजरने का एक रास्ता बना हुआ है, वहाँ से भी आप एक जा सकते हैं। तो पहले क्लेडोस्कोप आता था, कलर्स, एब्स्ट्रैक्ट कलर्स, शेप्स, फॉर्म्स तेज़ी के साथ, और वो बहुत डिफरेंट चीज़ें होती थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। और उसके बाद फिर आप एक विजन की एक व्यू पोर्ट में पहुंच जाते हैं, जिसको मैं अगर एक्चुअली प्रिस्क्राइब कर सकूं, डिस्क्राइब कर सकूं, तो एक व्यू पोर्ट में पहुंच जाते हैं जहां पे होल्स होते हैं। कम अज़ कम मेरे मुशाहिदे में आया कि वहाँ पे आप मुख्तलिफ सेलेस्टियल जो प्लैनेट्स जो होते हैं, आप या कुछ यू डोंट नो वेयर यू आर हेडिंग, तो आप झांक सकते हैं वहाँ पे। वो बड़े क्लियर विजन्स होते हैं, और उसमें कभी कभी इस दुनिया के विजन्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो पकड़े नहीं जा रहे होते। यानी वो आप, अगेन मैं आपको बता दूं, कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं आया। बहरहाल तो मैं उस कोशिश में रहता था, लेकिन जब मैं उसमें डर जाता था और बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी एक प्राइस होती थी, उसका टाइम चल रहा होता था मेरे साथ। अब मैं इसमें आपको डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा, यानी आई डैमेज हो रही होती थी। तो मुझे पता होता था कि मेरे पास, अगर मैंने फॉर एग्जांपल 15 मिनट का क्लेडोस्कोप लिया है टीयर पाइप बंद करके, तो उसके बाद मेरे पास विजन लेने के लिए, यानी विजन एक्सेस करने के लिए 1 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट अंदाजे से ही होता था, कभी 30 सेकंड, 40 सेकंड, फिर मुझे आँखों को खोलना पड़ता था। और जब मैं आंखों को खोलता था तो आपको पता है क्या होता था? मुझे 15 से 20 मिनट अंधे की तरह जीना पड़ता था। और ये जब पहली बार, जब मैं एंट्रेंस तो मैंने ले ली, और जब मैंने एग्ज़िट किया और जब मैंने आंखें खोली हैं, तो मैं इतना पैनिक हुआ कि मैं घबरा के भागा, और मेरे आगे दीवार थी और मैं उसमें लगा, और मैंने कुछ चीखें वीखें भी मारी। शुक्र है वो सब कुछ था नहीं। तो इतनी देर में वो, चूँकि था बहुत थोड़ी देर का, तो बड़ा क्विकली पिनाई वापस आने लग गई। लेकिन उसके बाद थोड़े थोड़े, जिसे कहते हैं, चाके खुलने लग गया, तो मैं आगे जाने लग गया। तो यानी आप यूँ समझो कि 5-6 महीने की प्रैक्टिस के बाद जब मैं करता था, तो आलम ये होता था कि जब मैं 1-1.5 मिनट का विजन लेता था, असल में नशा बड़ा होता है जी। जब आप ऐसा कोई काम करते हैं ना, देखने में अभी तो पागल बुरा लगता है। और मुझे भी स्पिरिचुअल लोगों से हमदर्दी है, क्योंकि ये फैंसी इतना है। ये एक और ही दुनिया की कहानियाँ होती हैं कि वो जो विजन मुझे आता था ना, वो उसका कलर ही और होता था, उसकी अपीयरेंस ही और होती थी। वो तो ऐसे, वो कलर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते जी। वो क्या, उसके बारे में बताएं। यानी आप देख भी रहे हैं, वो सीन भी है और वो ऑब्जेक्ट्स ही हैं, यानी नेम फॉर्म और शेप में ही देखेंगे वही चीज़ें हैं, लेकिन वो इतने वाइब्रेंट, इतने तेज़ और बैक वक्त इतने खूबसूरत कलर हैं कि वो दुनिया में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। यानी दुनिया में कलर को बड़ा काम डाउन करके हमें दिया हुआ, आई की प्रोग्रामिंग वगैरह, रॉड्स एंड कोन्स की मैं बात कर चुका हूँ पहले भी। तो बड़ा देखभाल के, बड़ा तरीके से हमें यहाँ पे 3 डिमेंशंस में चलाया जा रहा है, जो एक्सिस रेल्म है एग्जिस्टेंस का। लेकिन जब आप इसको बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं, तो आप बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियोज हैं आपके साथ। तो आम तौर पे ये होता था कि 5-6 महीने की प्रैक्टिस के बाद जब मैं वापस आया हूँ, तो 15 से 20 मिनट का मुझे ब्लाइंड शॉट आएगा। अब वो ब्लाइंड शॉट क्या है कि मैं वापस आ चुका हूँ, और वो सिर्फ 1 मिनट का झूला लेने के लिए, और मैं आंखें खोल के बैठा हूँ और दीवार को देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अल्टीमेट डार्कनेस है, और क्लेडोस्कोप इज़ गोइंग बैक। लेकिन वो क्लेडोस्कोप थोड़ा फेड है, यूँ समझ लो 50% ट्रांसपेरेंट हो गया, बट इट्स कमिंग बैक। तो इट्स लाइक गोइंग इन एंड गोइंग आउट। उसके बाद फिर रेड कलर आंखों में आहिस्ता आहिस्ता आता था,
और उस रेड कलर से फिर पिक्चर बननी शुरू होती थी, मुझे हेयोले नज़र आने शुरू होते थे, मुझे पता लगता था कि अब आँख रिकवर कर रही है। और उसके बाद मुझे याद है ब्लू, और फिर इसके बाद कलर नहीं होता था, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता धुंधलाहट जिसको कहते हैं, गाशियन आई थिंक सो, वो ब्लर्ड विजन, आहिस्ता आहिस्ता बहुत धीरे धीरे ब्लर्ड होना शुरू होता था, फिर कलर पीछे होना शुरू हो जाता था, ब्लर आगे आ जाता था, फिर ब्लर में क्लैरिटी आनी शुरू होती थी। फिर मैं 20 मिनट के बाद मैं ये कह सकता था कि मेरा दरवाज़ा नज़र आ रहा है धुंधला धुंधला में चीज़ें, तो फिर मैं उठ के चल पड़ता था। लेकिन फिर मुझे उसके बाद भी आधा घंटा लगता था क्लैरिटी आती थी, दीवारों पे क्लेडोस्कोप आता रहता था वापस, चीज़ें चलती रहती थी। फिर कोई, यानी आप यूँ समझ लो कि मेरी रिकवरी 1 घंटा होती थी, इतनी बड़ी प्राइस थी। तो यूँ सब 6 महीने के बाद फिर मैं डर गया, और मैंने, क्योंकि विजन्स मुझे लंबे मिलने शुरू हो गए थे, और प्राइवेट ही बात करें किसी के साथ तो करें कि क्या क्या देखते थे, लेकिन उसकी प्राइस भी उतनी बढ़नी शुरू हो गई थी, और मुझे, मैं किसी को ये बता नहीं सकता था, ना दोस्तों को बता सकते हैं ना घर में। तो मुझे ऐसे फील होना शुरू हुआ कि ये ना हो कि मेरी आई साइट डैमेज हो जाए। तो बहरहाल शुक्र है अल्लाह ताला ने वहाँ से बचा लिया। उसके ये भी एक सेंसरी मिसफायर होता है,